साइन चलना है। क्या साइन चलना है, प्लीज चलो ना। अरे नहीं भैया, उधर नहीं जाएगा, उधर बहुत जाम लगेगा। अरे भैया प्लीज चलो ना। अब देखो यहाँ पे दूसरा ऑटो ढूंढना पड़ेगा, कैसे जाऊंगा मैं? अच्छा एक काम करना, ऊपर से 10-20 रुपए ले लेना। अरे भैया आप ऊपर से दो या नीचे से दो, बोला ना नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। आप उतरिए, दूसरा ऑटो पकड़ लीजिए। अरे दादा खाली ही तो हो ना, प्लीज चलो ना, माँ के लिए दवा लेके जानी है। अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन उधर बहुत जाम मिलेगा और वापस में मुझे भाड़ा भी नहीं मिलेगा। ठीक है मैं रिटर्निंग भाड़ा दे दूंगा। प्लीज भैया चलो ना, माँ के लिए दवा लेके जानी है, प्लीज चलो। ठीक है साहब, प्रॉब्लम है तो चल लेता हूँ, नहीं तो उधर जाता नहीं हूँ मैं। थैंक यू, चलो जल्दी करो। आ गया 2 मिनट। हाँ 2 मिनट। भैया आपने कितना दिया था पहले? भैया मैंने 400 रुपए दिए थे। 400 और 450 आपका भाड़ा और 225 आपका रिटर्निंग भाड़ा, टोटल हो गए 1075 रुपये। ये 2075 रुपये और चाहिए, मैं लेके आता हूँ। अरे 75 रुपए की कोई बड़ी बात नहीं है, आप रिटर्न भाड़ा तो दे रहे हैं ना, मैं रहने दीजिए। नहीं लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, आपने मेरी मदद की है। हाँ पूरा भाड़ा दूंगा, अब इतनी दूर लेके आए हो, मदद की है ना। अरे 75 रुपए तो कल मिलोगे तो आप मुझे लेके आओगे, इधर नहीं लेके आओगे ना। अरे अब मुझे जाना है। देखिए मैं आपको पूरा भाड़ा दूंगा 1075 रुपये। देखो ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसी में ऊपर मेरा फ्लैट है, मैं लेके आऊँ 2 मिनट, 1075 रुपये आपके पूरे दूंगा। अरे साहब रहने दो, 2 मिनट दे दो भाई, बस 2 मिनट, अभी आया। अरे साहब थोड़ा जल्दी आना। हाँ भैया बस 2 मिनट, 2 मिनट दो, मैं अभी आया। हाँ माँ। भैया एक चाय दे दो। लगा गया चूना। चूना? अरे वो हमारा साहब। कौन वो साहब? हाँ वही। अरे वो कोई साहब वाहब नहीं है, ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाता है। अपनी माँ की बीमारी का बहाना बना के सभी ऑटो वालों को ले आता है और उनके भी पैसे छीन के भाग जाता है। तुमको भी यही बोला होगा? हा? मालूम है इसके पहले वाला जो ऑटो था उससे तो उसने बियर भी पी, उससे रुपए और लिए, उसका भाड़ा भी नहीं दिया। भाई चाय तो पी लो। हाँ हाँ बना दो। अच्छा पान लगा देता हूँ मैं। तो तुम्हारी शादी हो रही है? अरे लड़की भी ढूंढी है इसकी माँ ने। तुम्हारी जिंदगी अब बर्बाद होने वाली है। क्यों? तेरी हुई क्या? हाँ हुई ना। साला शादी से पहले रोज रोज शाम होते ही दारू की बोतल लेके आता था। अब पिछले 1 महीने से इसको बुला रहा हूँ, आज आया है। वो भी पता है क्यों? क्योंकि उसकी बीवी मायके गई है। बोलो झूठ बोल रहा हूँ? देखा? हाँ, एक ही झटके में अंदर। कैरम बोर्ड नहीं है कि टक से घुसा दिए, फट के हाथ में आ जाएगी, गोटी वोटी सब भूल जाओगे। अबे कहीं किसी की नहीं फटी, समझे? सब चुतियापे वाली बातें। हाँ बोल तो ऐसे रहा जैसे कि कितनी लड़कियां रगड़ चुका है। सच तो बोल रहा है वो। क्या करेगा सुहाग रात में? पता कुछ है पता तेरे को? अरे मुझे सब पता है, बहुत बीएफ देखी है मैंने। अबे साले बीएफ देख के करोगे ना तो पहली रात में पिछवाड़े पर लात देके घर से बाहर निकाल देगी। करनार बिरनार ना है, बोलना। क्या? क्या? मैं ब्राह्मण हूँ, हमको लड़की को देखना भी पाप है, फलाना डिमकाना। अब इसमें गलत क्या है? मैं ब्राह्मण हूँ, क्या गलत है इसमें? हमारे यहाँ बताया जाता है कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए, उनको गंदी नजरों से नहीं देखना चाहिए। हमारी माँ ने मुझको बचपन से सिखाया है।
माँ ने लड़कियों की तरफ गंदी नजर से देखने को मना किया है। बीएफ में नंगी लड़कियां देखने को मना नहीं किया। अबे वो हमारे देश की थोड़ी है। हमारे देश की नहीं है। शादी के बाद घरवाली को खुश रखना बहुत जरूरी है, कुछ समझते हो? हैं? बेटा जरा भी ढीले पड़े कि घरवाली तुरंत किसी बाहर वाले को पकड़ लेगी, फिर हिलाते रहना, समझे? शुक्ला बात तो सही है भाई। औरत जो है ना सब सह लेगी, भूखी रह लेगी, परेशानी सह लेगी, कुछ भी कर लेगी। सच बात। पलंग उसको कमर तोड़ चाहिए एकदम। अगर उसमें ढिलाई हो गई कोई चांस नहीं, हाथ बेकार हो जाता है। अबे चूतिए चुप कर, फालतू ज्ञान बांट रहा है। तो अपने आप को देख साला, अपना हाथ जगन्नाथ कर करके तूने साला अपना हाथ की लकीरें ही मिटा ली। खुद को तो कोई लड़की मिलेगी नहीं, मुझे मिल रही तुझसे, तू जल रहा है। बेटा बोलते तो सब ऐसे ही है, मगर जब करने की बारी आती है ना, पता तो जब चलता है। मेरा एक दोस्त है, पता है जब पहली बार उसने सेक्स किया, हाँ। 2 दिन तक बुखार चढ़ा था साले को। अरे नहीं, क्या बोल? इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन हो गया? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी वाली को रोज डेटॉल से साफ किया करूंगा। क्या साला कुछ भी। अब क्या क्या भरा है तेरे दिमाग में? विम। देखो भाई, मैं अपनी वाली को बिस्तर से भी घर से भी दोनों तरीके से खुश रखूंगा। देखो भाई, अगर ऐसी कोई बात हो तो जरूर बताना, मैं तुम्हारे भी घर टीवी देखने आ जाऊंगा। साले तुम मेरे घर के आसपास भी आए ना, तुमको साले जान से मार दूंगा। तुम्हारी तो सारी नजर भी नहीं पड़ने दूंगा। साले तुम में से किसी की भी नजर नहीं पड़ने दूंगा उसके ऊपर, किसी की भी नहीं। तुम में से कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। और रही बात मेरे बच्चों की, तो मेरे बच्चे, अरे नीचे, मेरे बच्चे मेरे नाम से ही पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ेंगे। अरे तेरा हट, नीचे उतर। मैं उतरूंगा। अब नीचे बैठ रहे, लाइट ऑफ कर दिया, अब खेलेंगे किससे? क्या मजमा लगा रखा है? चलो जाओ तुम लोग। अरे कल देख लेना, बदल नहीं जाएगी। चलो चलो जाओ जाओ, निकलो निकलो। भीड़ लगा रखा है। नाच बेटा गया नहीं अभी से। तेरी माँ नाच रही है क्या यहाँ पर? चल जा यहाँ से, निकल निकल। हाय हाय अल्लाह, तेरी शादी ने तो हमारी कमर ही तोड़ डाली। अरे लक्ष्मी बेटा, एक गिलास पानी ले आ बेटा। तुम भी हद करती हो हैं? अरे अभी अभी वो आई है, उसको बोलो एक गिलास पानी ले आओ। उसको क्या पता कहाँ तुम्हारा गिलास रखा, कहाँ तुम्हारा पानी रखा है। हाँ, तेरा महल ही इतना बड़ा है, उसे क्या पता कहाँ पानी रखा है।
अब तेरे दिल में इतनी टीस उठ रही है तो तू ही ले आ। तुझे तो पता है ना कि कहाँ पानी रखा है, कहाँ मटका रखा है। देख लो, बीबी के आते ही माँ बुरी लगने लगी। अरे ला लक्ष्मी ला। तुम्हारे पापा इस टाइम चाय पीते हैं, बना दोगी क्या? हाँ राधा, तुमने मुझे बुलाया? सुनिए जी, आपको क्या लगता है रोहित ने इसे छोड़ दिया होगा? हाँ, छोड़ ही दिया होगा। फैक्ट्री वो तो पहले से ही जा चुका था छोड़कर। हाँ, फैक्ट्री से मेरा कोई लेना देना नहीं है प्रशांत, पर ये फैक्ट्री मैं तुम्हारे लिए बचा सकती हूँ। कैसे राधा, कैसे? मेरी एक शर्त। तुम्हें तन और मन से मुझे अपनी बीवी बनाना होगा। हे भगवान, ये श्रुति कितनी हरामन है। तुम श्रुति? इससे बाप की फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। बस प्रशांत मिल जाए। अरे ऐसी डायन होती ही है घर बिगाड़ने के लिए। और दूसरी तरफ राधा। तो पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। प्रशांत, आज तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें राधा चाहिए या फैक्ट्री। क्या कहा था? वही हो रहा है ना? जो बोलोगे मैं अरे हमें तो सब पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें डॉक्टर हीरा नंदानी का नंबर दूंगा। देखो We'll get rid of this. कैसे कर रही है ये। I'm just 22. I have to go to Oxford. पढ़ाई करनी। अरे हट यहाँ से। संभालना है कि शादी बीच में कहाँ से आ गया? अरे रात भर टीवी चलता रहेगा क्या? किसी की सोना वोना नहीं? सनी, तो इस बच्चे का क्या होगा? तू जाके सो जा। सनी, तो क्या कहते हो? शादी क्यों कराई? सनी, हमारे प्यार के बारे में ज्यादा इतराओ मत, 2 दिन में मर नहीं जाओगे। पंडित जी ने कहा है अभी मुहूर्त नहीं है। किया तो उसका क्या होगा? सनी, चलो जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, जो तुमने कहा वो मैंने किया। ये हमारा बच्चा है। Listen, साला इस घर में दिन में चैन है, साला रात में चैन। हमें शादी करनी होगी सनी। इसी दिन सारी टीवी फूटेगी। Do something. देख लेना रात रात में टीवी 24 घंटा मम्मी पापा से क्या कहूंगी? पढ़ाई करनी है, ऑक्सफोर्ड जाना। सनी, तो इस बच्चे का क्या होगा? सनी, तो क्या कहते हो? मैंने सब कुछ किया, जो तुमने कहा वो मैंने किया। ये हमारा बच्चा है। Listen to me. 3 महीने हो चुके हैं, तुम समझ नहीं रही हो। हमें शादी करनी होगी, हमें शादी करनी होगी सनी। I'll do something. सनी, हमारे प्यार के बारे में सोचो। तुमने अरे क्या हुआ? तुम्हें जरा लाइट जलाइए। क्या हुआ है? क्या हुआ लक्ष्मी? तो इतना कांप क्यों रही है? बता ना। कुछ नहीं हुआ। नई घर में आई है ना, ठहर पानी लेकर आता है। पी लो बेटा, पानी पी लो, घबराहट दूर हो जाएगी। जब मैं शादी करके आई थी तो इतनी ही तो बड़ी थी। क्या कुछ नहीं देखा इस घर में, पर मैं तो नहीं चिल्लाई थी इतना। सुनो जी, ऐसा करो आप उधर जाके सो जाओ, और सुनो तुम इधर आके लेटो। और लाइट कौन बंद करेगा? तुम बंद कर दो, अब मैं सो। एक तो ऐसी नींद नहीं आती, ऊपर से एक तमाशा।
हैप्पी बर्थडे भैया, कितना मजा आया पार्टी में। भैया मुझे आपसे कुछ कन्फेशन करना है। छोटे मुझे सब पता है। क्या मतलब? आज तक कभी नहीं मारा, आज आपने मुझे चाटा मारा। काश ये चाटा मैं तुम्हें पहले मार देता। आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन हमारे एक गलती की वजह से पूरा मृत्यु मिली। मुझे पता नहीं था कि ये हो जाएगा। आप लोगों ने उस घर में भेज करके मेरी जिंदगी खराब कर दी है। शादी से पहले कुछ तो घर बार देखा होता। एक मिनट की शांति नहीं है मुझे उस घर में। कैसे झेलती हूँ मुझे ही पता है। ऊपर से वो माँ का गुलाम मेरी एक बात नहीं सुनता है। उस घर में वापस नहीं जाऊंगी अब मैं। क्या हुआ? हाँ, क्या बात हुई? तो क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अरे कुछ तो बोलो, क्या बात? ऐसे कैसे मार देगा मुझे? मैं कोई अनाथ बना दूं क्या जो बिना बात के मारेगा? माँ तो कुछ नहीं बोला, सीधे आकर के मुझको थप्पड़ मार दिया। जैसे उसके माँ बाप है, मेरा तो कोई है ही नहीं। बोल क्या आई हूं? अगर तेरे घर वाले हैं तो मेरे भी घर वाले हैं। जिंदगी भर भारी नहीं हूं उन पर। सुनील ने तुमको थप्पड़ मारा? पर क्यों, क्या बात हुई? उसकी माँ मोटी सांड मुझे बांझ बोलती है, बात बात पे ताने देती है। बच्चे नहीं हुए। फलाने की लड़की की शादी सुनील की शादी कितने साल बाद हुई, उसके भी बच्चा हो गया। हमारी किस्मत में ही बांझ लिखी हुई है। देख, अगर मैं तुझ पे भारी पड़ रही हूं ना तो तू मुझे अभी बता दे। मैं कहीं पे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालूंगी, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। एक तो तू गुस्सा कम किया कर, हैं? पहले पूरी बात सुन लिया कर। अरे तेरा घर है, तू कभी तक रहे, लेकिन इस तरह लड़ झगड़ कर नहीं आना चाहिए। बहन बेटियां ससुराल में अच्छी लगती है। रूपा सही कह रही है, वो घर नहीं नरक है और मेरी बेटी उस नरक में नहीं जाएगी। अरे तुम पहले चिल्लाना शुरू कर दो, हैं? पहले पूरी बात पूछ तो लो, क्या हुआ? ज्यादा जुबान मत चला, समझा? क्या पूछूं इससे? इसके चेहरे से दिखता नहीं कैसी तगड़ी थी मेरी बेटी, कैसे सुपर खटाई हो गई है। ये बताओ कि सुनील को किसने पसंद किया था, हैं? तुम लोगों ने ही तो पसंद किया था। तब उस पे कौन से हीरे लगे थे? जब अभी कांटे निकाल रही हो। ज्यादा जुबानजोरी करने की जरूरत नहीं है, समझा? मेरी बेटी मुझ पर भारी नहीं है, और तू भी कान खोलकर सुन ले। जब तक वो अलग घर नहीं लेता, मेरी बेटी उस कबाड़ खाने में नहीं जाएगी। हम किसी के दबे बसे नहीं है, ब्राह्मण है ब्राह्मण। ऐसा नहीं कि कोई भी छोटी जात का समझ के हमें दबा के चला जाएगा, समझा? नाक रगड़वा दूंगी, देख लेना तुम। तुम लोगों का जो मन में आए वो करो, ठीक है? चल जा जा। हाँ हाँ बेटा, पानी लेके आइए, देख क्या रहे हैं। चुप हो जाओ, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। चिंता क्यों करती है? हाँ, चुप हो जाओ। फैक्ट्री या राधा? हे भगवान, कितनी कमीनी है ये। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये ऐसा ही करने वाली है। लक्ष्मी, दूल्हे थोड़ी सी चाय बना दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता था प्रशांत, मुझे पता था। राधा को मैं देखी। क्या हुआ दादा, निकाल रहे हो क्या? हाँ, हो गया ना अभी। क्यों? हो गया शादी ना, निकाल रहा हूँ। अरे 2-4 दिन और लगा रहना। नहीं, हो गया शादी, निकाल रहा हूँ।
चलो चाबी दे दीजिए। अरे वाह दूल्हे मियाँ, भाई बहुत जल्दी आ गए। मैं तो सोच रहा था कि 3-4 लोग भेजने पड़ेंगे आपको बिस्तर से बाहर खींच कर लाने के लिए। ले लीजिए चाबी। और सुन, अब तो ऑटो में से सोनाक्षी की फोटो हटा दे, या अब भी कोई कसर बाकी रह गई है? अरे हटा दे शुक्ला, भाभी ने देख लिया ना तो बहुत नाराज हो जाएगी। हटा दे यार। डॉक्टर शालिनी ने मना किया है ना आपको ज्यादा मीठा नहीं खाने के लिए। अरे यार मुझे खाना, तुम लेकर आओ ना, सब कुछ डॉक्टर शालिनी से पूछा क्या? ठीक है, ले आऊंगी। वैसे लौट कब रहे हो आप? थर्सडे पक्का ना? पहले तो नहीं आओगे यार सोनाक्षी सिन्हा की बड़ी फोटो लगा रखी, इन्हीं से रात काटता है क्या? पता नहीं क्या क्या करता है। ये सब तो पैसा कब दे रहा है मेरा? हाँ, 2 महीने से मेरा फोन नहीं उठा रहा है तो तुम्हारी सेक्रेटरी बोलती है किताब बहुत बिजी है। हाँ शादी तेरे पास पैसा नहीं है ना, सेक्रेटरी क्या रखा रहे? रुका, गाड़ी रुका, तेरे को नहीं चलेगा, गाड़ी रुका, तेरे को नहीं ले तो लेट हुआ है। अरे साहब रुको साहब। अरे साहब आपने ही तो बोला था लेफ्ट, तो मैंने लेफ्ट लिया। अरे मैं तुमसे कह रही हूँ धीरे चलाओ, मेरे को तैयारी नहीं है। अरे मैं सीनियर सिटीजन हूँ, एक्सीडेंट करवाओगे क्या? इतना ही है। One case. Hey, I think my dad is calling. I'll call you back again, okay? Hello, Papa. You're also Bahut Sanda. Thank you. Very nice choice of woman. Thank you. Maybe, can I take a picture, a selfie with you? A picture? Oh, okay. अरे रुक ना, पूरा बाल भरा हुआ है। तेरी सास तेरे से शैम्पू नहीं दिया क्या कभी उसने? है कितना गंदा है तेरा सिर, तेल भी नहीं लगाया है। हेलो। हाँ हेलो, हाँ हम बोल रहे हैं। कैसी हो? हाँ आवाज आ रही है? हाँ? अरे आवाज आ रही है? हाँ? अच्छा कोई आया तो नहीं आसपास? अरे मैंने आपको इसलिए फोन किया कि कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ कर दोगी ना? देखो लक्ष्मी, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं कैसे हो गया, क्या हो गया, मुझे कुछ मतलब मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ लक्ष्मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। खैर मुझे माफ कर देना प्लीज, हैं? माफ कर दोगी ना? हेलो, माफ कर दोगी ना? हेलो, अरे अच्छा सुनो, मैं जब रात को आऊंगा तो तुम ही दरवाजा खोलना, ठीक है? और हंसते हुए मुझसे मिलना, मैं तुम्हारे लिए फूल लाऊंगा एक। कौन सा फूल पसंद है तुम्हें? हैं? कौन सा फूल पसंद है? अच्छा मैं आऊंगा तो दरवाजा तुम ही खोलना, ठीक है? मम्मा के चक्कर। क्या है तू मनो? हेलो, हाँ अरे मैं रास्ते में, इसीलिए मैंने फोन किया कि बता दूं, आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। आते टाइम 1 किलो तुअर दाल और 2 किलो चीनी लेते आना। अच्छा यही लाना है, और कुछ भी लेके आऊं?
और कुछ नहीं लाना है, बस जल्दी चले आना। हाँ आ रहा हूँ। तुअर दाल लाओ, ये दाल लाओ। बुरा गया एकदम। क्या हुआ रूपा? रूपा जरा लाइट जलाइए तो। क्या हुआ मेरी बच्ची? बोल मेरी बच्ची, क्या हुआ? सांस रुक गई है बच्ची की, जरा पानी लेकर आइए। मुझे फिर से अकेला छोड़ के चला गया। चुप हो जाओ रूपा। इस बार जब उसने छोड़ा तो मैं किनारों पे थी। किनारों पर? तू किनारों पर कब गई? ले पानी पी। चुप। मैं किनारों की रेत पर चल रही थी कि बहुत तेज लहर आई। मैं उसको भागकर बचाने के लिए गई। मैंने उसका कस के हाथ पकड़ लिया, पर उसने मेरा हाथ झटक दिया। चुप हो जा। तू डर गई होगी, जरूर कोई सपना देखा होगा। फिर से अकेली रह गई बाबू। अच्छा बहुत दूर मुझे छोड़ के चला गया। आँख खोल देख, तेरे पापा तेरे साथ हैं। हाँ भैया है, हम सब हैं। कुछ नहीं होने देंगे तेरे साथ, कुछ नहीं होने देंगे। चुप। शांत हो जा। इतनी जोर से चिल्ला रहे। चुप हो जा। ले पानी पी। मुझे पानी नहीं चाहिए। लाइट बंद कर दीजिए। मेरी बच्ची सपने में भी चैन से नहीं सोने दे रहा है। नॉस बेटा सुनील, मुझे पता था कि ऐसा ही करने वाला है वो इसके साथ। शीला, अरे ओ शीला, थोड़ा मार्केट तक जा रहे हैं। लक्ष्मी घर में अकेली है, थोड़ा ध्यान देना। हाँ देख लेना, नहीं है ना अकेली, देख लेना। हाँ आप फिक्र ना करें, मैं हूँ ना।
ख्याल रखूंगी। अरे लल्ला, इतनी जल्दी आ गया? तेरी माँ ने तो कहा था कि घर का ख्याल रखना, बहू घर में अकेली है। हाँ, वो मुझे माँ ने फोन करके बोला था कि लक्ष्मी अकेली है, उसको ले आओ साथ में। अच्छा किया बेटा जो तू चला आया। देखना, बहू तो मुझसे बात तक नहीं कर रही, शर्माती है। अब तू आ गया है, खुश हो जाएगी। और हाँ लल्ला, बहुत भाग्यशाली है तू, इतनी सुंदर बहू मिली है। लेकिन इतना शर्माती क्यों है? खुश रहो, चलती हूँ। हाँ? मैं नीचे। भाई साहब, मुझे एक रूम चाहिए। हमें एक रूम चाहिए। कितने घंटे के लिए? 2 या 3 घंटे के लिए। और ये कौन है? ये मेरी बीवी है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस निकाल। ये 1000 रुपया होगा 2 घंटे का। 1000 रुपया? और पूरा पेमेंट अभी देना पड़ेगा। भाई साहब, पूरे दिन का 700 रुपया होता है, मैं तो सिर्फ 2 घंटे के लिए बोल रहा हूँ। देखिए, रात का अलग रहता है, दिन का इतना ही होता है। अभी चाहिए तो बोल। छोटे 208 में लेके जाओ।
बढ़िया। आप बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। आप ठीक तो है ना? मेरा मतलब है, यहाँ आपको डर वर तो नहीं लग रहा है? मैं आपको यहाँ बस इसलिए लाया हूँ कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ। वहाँ घर में बात नहीं हो पाती है ना? मुझे पता है आप बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरे बारे में क्या सोचती हो मुझे कुछ पता नहीं। मैं बस आपसे इतना वादा करता हूं कि मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। मुझसे या मेरे घर वालों से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बहन के साथ जो हो रहा है वो मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा। मैं बहुत जल्दी कोई घर ले लूंगा अलग। ये मैं आपके लिए कुछ लाया था, सकता है आपको पसंद आए।
दर्द हो रहा है क्या? ये आप रख लीजिए। टीवी चलाओ, देखोगे? How's Papa? वो आपको अंकल नहीं कहती डैड। She calls you Papa. डैड आपको पता है, आप हमेशा मुझे 22-year-old kid की तरह ट्रीट करते थे, मॉम भी। लेकिन निधि, she has always treated me like a 22-year-old man. That is the difference, Papa. हमें अपना लीजिए। अगर आप हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे, हम दोनों क्या, हम तीनों को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उससे बिल्कुल कुछ नहीं होगा। डैड प्लीज हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। आज सुबह हाउस पापा कहती डैड, she calls you Papa. कहाँ से ले रहे? साहब मेरी बीवी है साहब। किसका माल है? अरे नहीं साहब, आप जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं, वो मेरी बीवी है साहब। मैं बोल रहा हूँ किसका आइटम है बता दे। सर मैं सच बोल रहा हूँ साहब, वो मेरी पत्नी है, मुझे उससे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं उसको लेके यहाँ पे आया। साले 1000 रुपए में कोई बात करने आता है यहाँ पे? अपनी बीवी को लेके चूतिया समझ रखता है क्या? काम किया क्या? साहब मैं बोल रहा हूँ सच में मेरी घरवाली है साहब। नंबर दे, नंबर दे। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरी बीवी है। नंबर दे साहब, मुझे कुछ बात करनी। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बीवी है साहब। फिर बोलेगा तो? साहब हम शादीशुदा हैं, आप देख लो साहब, ये देख लीजिए साहब, हम शादीशुदा हैं। महाराज तेरे को यही जगह मिला क्या? है? निकल निकल तू। सबको ये नमूना मिला और सबके अपने माँ के साथ इधर आए थे। चल खाली पीली टाइम खराब करता है। चल बैठ बैठ।
अरे मन्नू, तो यहाँ क्या कर रहा है चौखट पे बैठकर? हाँ, अरे बाप रे, ये कब हुआ? माँ ने देखा? किसके लिए? मन्नू के लिए? मन्नू, माँ लक्ष्मी को देखो जरा, हमारे जाने की देर थी, इसने तो पूरा लक्ष्मी को सजा धजा दिया है। क्या बात है, कितनी सुंदर लग रही है तू। और ये खुशबू, माँ देखो तो कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। किसने दिलाया? मन्नू ने। मन्नू, तू मुझे तो कुछ दिलाता नहीं है। और इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, क्या बात है। हमारे जाने का मौका देख रहा था, हैं? अच्छा, ओ बहुत सुंदर लग रही है तू। Not me. Very naughty. Yeah. No, yeah, not today. Roommate issue, yeah. नहीं, मुझे नहीं पता. कल तो I am busy. Day after आजा. No, यार. I can't go so far, man. No. Please, you have to come to my place. I don't know. अरे ठीक है यार. आ जाना. Okay, fine. Oh God, he keeps calling me all the time. अच्छा, listen, I'll call you after some time. जी नहीं, I'm not scared of my boyfriend, okay? I just don't want to complicate things, yeah. Simple as that. तुझे भी पता है. Whatever. यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए. उफ, ये भी टूट गया. ये लो. अरे मैडम, इसका तो छुट्टा नहीं होगा मेरे पास. छुट्टा नहीं है मतलब? तुम्हारा काम है छुट्टा रखना, होना चाहिए. अरे मैडम सही बात है, लेकिन अभी भी रिक्शा निकाला है, आपसे ही बोनी किया मैंने. मेरे से पहली बोली मतलब समझ नहीं आ रहा. मैं क्या घूमते रहूं आगे पीछे या पैदा करूं अभी चेंज? मैडम गुस्सा मत होइए, मैं सच बोल रहा हूँ. गुस्सा कौन कर रहा है? तुम्हारा काम है छुट्टा रखना, मुझे बोलो मत. मैडम सच बोल रहा हूँ, मेरे पास रहता है. आज नहीं है. आज नहीं है ना? हाँ. आज नहीं है. हाँ. काम कर, आज नहीं मत. यही बैठा रहे. अरे मैडम सुनिए, मैडम लाइए, मैं छुट्टा लेके आता हूँ. तुमने छूने की हिम्मत कैसे की? ब्लडी फॉरवर्ड. मुझे पता तुम्हारा इरादा क्या है. मैम मैं बोला था मैं छुट्टे मैं लेके आ जाता. अब लाएगा? कहाँ से लाएगा? फिर से लाएगा? नहीं मैम, यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, मैं वहाँ से लेके. पहले क्यों नहीं बोला? क्या नाटक कर रहा था अंदर? ब्लडी लायर. जस्ट शट अप. अंकल देखिए क्या कर रहा है, तब से पीछे पीछे आ रहा है पैसे के लिए. कुछ नहीं सर, मैं बस अपने पैसे बदतमीजी करने की कोशिश की. बार बार मिरर में देख रहा था, पता है अंकल? इस तरह लड़की लोग के साथ पेश आते हो? चलो यहाँ से निकलो बाहर. चलो निकल के पहले सोसाइटी में आने के लिए मना है. आप सोसाइटी के अंदर आए क्यों? चलो बाहर निकलो यहाँ से. पहले यहाँ से निकल जाओ. इतना डर लगता है मैं वही हूँ. चलो जाओ अपनी इसमें जाके रिक्शा में बैठ जाओ. यार जस्ट लुक एट हिज ऑटो फुल ऑफ सोनाक्षी सिन्हा's पिक्चर्स. ब्लडी फॉरवर्ड. पता नहीं ऐसे लोग हैं ना, हमारा निकलना ही मुश्किल हो गया. अरे निकलो ना, चलो बाहर, सोसाइटी के बाहर निकलो. अकेली लड़के देखते मतलब क्या लाल टपकता है? इनकी वजह से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे. व्हाट इज दिस? ये राज कर रहा है क्या देश में?
ये देख कितना ताजा सब्जी है। अरे देख, छू कर देख। हाँ, आगे से छू कर ही लेना है, ठीक? क्या है, कुछ भी डाल देती है, कब समझेगी तू? कुछ समझ में नहीं आया, इतनी बड़ी हो गई अभी तक। भैया मटर है? लक्ष्मी, हरे भरे मटर ले लेना। लल्ला को मटर पनीर बहुत पसंद है। और हाँ, शाम को मुझसे सीख लेना उसे क्या क्या खाने में पसंद है। अभी मैं केले लेकर आई। हाँ, और बता कुछ, मन्नू के साथ तेरी कैसी पट रही है? बड़ी किस्मत वाली है तू मन्नू जैसा पति मिला है। इतना प्यार करता है, घर वालों को समझने का टाइम नहीं दे रहा है। और भी चीजों के लिए टाइम दे रहा है ना। अरे वाह, क्या बात है। पता है, मेरा वाला तो ना मुझे छोड़ता ही नहीं था। पता नहीं कैसा उसके सर पे भूत जैसा सवार रहता था, दिन रात चालू रहता था। हे भगवान, क्या दिन थे। और कभी कभी तो ना वो किचन में ही चालू हो जाता था। मैं वहां पे चपाती बना रही होती थी और वो ऐसे पीठ पे आके बदन पे पूरे मेरे सोच के देख, मेरा भाई कैसा है। कुछ लिया उसने अभी तक? क्या? कुछ नहीं। हाँ, मेरा पति होता ना तो 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता। अरे उसे तो किसी के सामने कुछ करने में शर्म भी नहीं आती है। भूखा जानवर है मेरा पति। भैया कितना हुआ? सोच में कितना परेशान हो गई थी। पूरा दिन बस करे जाओ करे जाओ करे जाओ। अरे ये है ना, लो भैया। शादी के 1 महीने तक ना मैं टीचर फ्लोर तक नहीं पाई थी। क्या है ये? बोला ना, कितनी बार देख कर सुनकर लेना है। हाँ, अरे दोनों को उठाकर देखने से फर्क पता चलता है। देख देख, ये कितना नरम है। हाँ, ऐसे को तो लेना ही नहीं है ना। कुछ ज्यादा ही नरम है। ऐसे को तो छूना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है नरम वाले से ज्यादा अच्छा सख्त होता है ना माँ? ये देख कितना सही है। हाँ हाँ, ये सही है। ऐसा बहुत मुश्किल से मिलता है। देख देख देख। कौन सा देव? वासुदेव। अच्छा देव महाराज, नीचे उतरिए और पिछवाड़ा कुर्सी पे टिकाइए। घंटा वासुदेव, तुम शिखंडी हो, शिखंडी। अबे शिखंडी नहीं हूं। क्या है ये? क्यों तेरी बहन तेरे घर में पड़ी रहती है? पता नहीं यार, साला मेरी तो जिंदगी झंड हो रही। और सालो, तुम लोगों ने शादी के पहले संभोग के बारे में तो बहुत ज्ञानबाजी की थी। लेकिन शादी की बाद की परेशानियों के बारे में कुछ नहीं बोला। अरे वो सब तो मजे लेने के लिए बोला था। हम सब तेरी तरह झेल रहे, बस इसको छोड़ के। क्योंकि इसका तो एक ही नारा है, अपना हाथ जगन्नाथ। तुम्हें बढ़िया हो भाई, हैं? न लड़की का झंझट न जगह का टेंशन, लगे रहो। हैं? लेकिन तुम्हारे माँ बाप क्या कर रहे हैं? माँ बाप वही कर रहे हैं जो हमारे माँ बाप करते हैं। मतलब माँ हमारी या तो दिन भर रूपा के ससुराल वालों को कोसती रहती हैं या फिर टीवी देखती रहती हैं। उनको इसी में मजा आता है। और बाप? और हमारे बाप, भाई बाप को तो मैं सैल्यूट करता हूँ। हाँ,
हमारे बाप ने तो बाकायदा हमारे कमरे में एक सूटकेस की दीवार खड़ी कर दी है हमारे लिए। और हिंट दे दिया है लगे रहो। अब बताओ कहाँ से लगे रहे हम, हैं? ये है चक्कर। देखो शुक्ला, सच बात तो ये है कि तुमको घर लेना ही पड़ेगा। अरे यार कोई नई बात बोलो यार, ये तो मुझे भी पता है रोज वही बात बोलते हो। तो एक बात बोलूं शुक्ला, तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए यार। बोलो। तुझे हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है बे? हैं? अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला लेने की हिम्मत नहीं है तुझमें। अपनी बर्बादी के लिए ना तो खुद ही जिम्मेदार है, कोई और नहीं। पहले ये सब कर ले, उसके बाद बोल। आज मैं दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। तू जा रहा है? सच में जा रहा है? हाँ जा रहा हूं बे। आज दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं छोड़ के आऊं क्या? नहीं। अरे अबे सुन, तेरा घर उधर है। पता है। हाँ तो उधर जा। पता है। क्या? पीकर आया है तू? हाँ पी के आया हूं, रोज पी के आऊंगा। तू दरवाजा नहीं खोलेगी, दरवाजा तोड़ के आऊंगा। बोल क्या करेगी? हाँ बुढ़ापे में अब यही दिन तो रह गया देखना बाकी। हाँ करूंगा, मेरी मर्जी। क्या पीकर आया है तू जो सही गलत का भी फर्क नहीं कर पा रहा? नालायक, कम से कम अपनी नई नवेली दुल्हन के बारे में सोचा होता। सुबह से वो तुझे फोन मिला रही है, तूने एक भी फोन नहीं उठाया उसका। मुझे किसने फोन लगाया? मुझे किसी ने फोन नहीं किया। लक्ष्मी इसके लिए थोड़ा सा खाना निकाल के ले। ए, तू चुप कर। बड़ी आई खाना खिलाने वाली। अरे जा अपनी मर्द को खिला। आई यहाँ राज चलाने। बहन से इस तरह से बात करेगा तू? ए, तू क्या इशारा कर रही है उसको? हैं? क्या इशारा कर रही? मेरी बीबी है वो, समझी? तेरी दासी नहीं। तू लेके आ पानी मेरे लिए। मैं? हाँ तू लेके आ। तो अपने पति के लिए नहीं ला सकती, मेरे लिए नहीं ला सकती, अपने लिए नहीं ला सकती, तो किसी के लिए नहीं ला सकती। क्यों पड़ी है यहाँ? जा अपने घर संभाल। और कोई बड़ी बात नहीं जो उन लोगों ने तुझको तलाक के लिए बोला। मुंह बंद कर बनू। ये तरीका है सबसे बात करने का? बहुत हो गया तेरा नाटक। हाँ करूंगा। लो पानी। अब देख लो आपसे भी कैसे बातें करने लगा है। अरे कभी तो कुछ बोला करो, मैं ही बोलती रहूंगी। देखिए कैसे पीकर आया है। लक्ष्मी जा कुछ खाना पीना खिला दे और सुला दे इसको, ताकि दिमाग ठिकाने लग जाए इसका। लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी, मैं खुद जाऊंगा।
मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। शरणं प्रपद्ये उल्लंघ सिंधुं सलीलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया अदायते नैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति परुष्कमलहस्तं शोभितं मोदक्वेन अरुणकुसुममालां व्यालजगोपवीति मम हृदय कुरुनियासं श्रीगणेशं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज निर्मुक्ता बड़ा और कुछ विचार भूत में समर्पण जय हनुमान ज्ञान को सागर जय के पिस्तुल जाकर राम दुष्ट महावीर कुमति कंचर बड़े से कानून कुलता हाथ बदल कंधे पर शंकर समन के संत विद्यान नाम करके प्रभु चरण सुमुख से राम रक्षा से सुख से लाइसन पंचायत श्री रूप में रख संकट तुम ब्रह्म तुम्हें समान प्रभु राम द्वारा तुम्हें को खत्म कर सकते नासर कर और तुम हमेशा यही बोलते हो। सच में मैं बहुत कोशिश करता हूँ। पहले भी तो तुमने यही कहा था। पर क्या हो, अगर तुमने अलग होने का मन बना ही लिया है तो ठीक है, ऐसा ही है क्या? ऐसा है तो मैं फिर तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैं कुछ अपने लिए तो नहीं मांग रही हूँ, मैं हम दोनों की अच्छाई के लिए बोल रही हूँ। अभी मुझे जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी? सुनील से? सुनील से बात कर रही थी ना? हाँ, सुनील से बात कर रही थी। क्या परेशानी है तुम्हें? क्या दिक्कत है? बात भी अब मुझे तुमसे पूछ के करनी पड़ेगी? सारी जिंदगी के फैसले मुझे तुमसे पूछ के करने पड़ेंगे? सब पूछूं? नहीं। तो क्या कर रहा है यहाँ पर? तूने रात को मुझसे क्या बोला है? क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने कुछ बोला क्या? तू जो सोचता है सब उगल दिया तूने। जितना जहर भरा है ना तेरे अंदर, सब बाहर आ गया। अरे वो मैं नशे में था, बहुत ज्यादा चढ़ गई थी, पता नहीं क्या बोला। तू बुरा मत मान। तू क्या चाहता है ना, तूने रात को सब बता दिया है हमें, और हमें समझ में भी आ गया है। ऐसा क्या बोल दिया मैंने? तुझे पता है उसकी माँ मुझे बांझ बोलती है, बात बात पर ताने देती है। पूरा घर सुनील की कमाई पे पल रहा है, कोई कुछ नहीं करना चाहता। इसलिए सुनील भी अलग होने के बारे में सोचता है। और उसका भाई राजू, वो क्या करेगा? या तो पूरा दिन घर पे बैठा रहता है, या तो दोस्तों के साथ बाहर घूमता है। कुछ करने की जरूरत क्या है? भाई है ना कमाने के लिए।
लेकिन पहले तो वो कुछ कर रहा था। कब का छोड़ दिया। कहता है नौकरी नहीं करूंगा, नौकरी तो गधे करते हैं। अपना काम करूंगा। आज 2 साल हो गए कोई काम नहीं किया। जब पूछो तो बोलता है मेरी मर्जी। फिर क्या, इन्होंने दुकान खुलवा करके दी थी, लेकिन जब सो करके ही उठता है 12-12 बजे तो दुकान कहां चलनी थी, बंद हो गई 1 ही महीने में। तुमने इस बारे में सुनील से कोई बात नहीं की? इससे जब भी बात करूं तो मुंह लटका लेता है। माँ बाप के बारे में सोचने लगता है कि उनका क्या होगा। उसमें उसका भी दोष नहीं है, लेकिन तू बता मैं क्या करूं। कैसे पूरा घर एक ही इंसान की कमाई पर चलेगा। अब तो तेरी भी शादी हो गई है ना, तेरे भी बाल बच्चे होंगे। ऐसी किच में पूरा घर चला पाएगा तू। कल रात को तो बहुत समझदारी की बात कर रहा था ना। अब बता मैं क्या करूं। बच्चों के बारे में कोई बात नहीं है। उस घर में बात ही कहां हो पाती है कोई। जब बात करो तो बोलता है बवाल मत मचा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बारे में तो तुझे साफ साफ बात करनी पड़ेगी ना। तुझे लगता है मैंने बात नहीं की? मैं बात कर करके थक चुकी हूं। इस बार मैंने बात की तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। बात तो गंभीर ही है। ये पशु, ये रीछ आपको याद कर रहा था, सो इसको यहाँ ले आया। क्या चाहते हैं? कैसी हो रूपा? चलो रूपा, अपने घर वापस चलें। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत सारी परेशानी झेली और मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मेरा यकीन मानो, इस बार मैं सच कह रहा हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा, मीठा मीठा बोलने से जिंदगी नहीं कटती। हाँ, अगर रूपा का इतना ही ख्याल था तो दूसरा घर क्यों नहीं ले लेता? बोल, अपनी माँ को छोड़ सकता है, अलग घर ले सकता है। मैं माँ से बात करूंगा, वो भी मान जाएंगी। मुझे बस थोड़ा टाइम दो, मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारी माँ मान जाएगी? हाँ, वो तो दिन भर इसे बांझ कहकर ताने देती रहती है ना। अरे उसकी आंखों में तो इतनी भी शर्म नहीं है कि दिन भर मेरी बेटी नौकरानी की तरह घर में काम करती रहती है, पका पका कर तुम सबको खिलाती रहती है। मैंने अपनी बेटी भेजी थी, नौकरानी नहीं। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। जो कुछ हुआ उसे मैं नहीं बदल सकता। हाँ, मगर मैं वादा करता हूं कि इसके बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। आप भी मुझ पर थोड़ा सा भरोसा कीजिए। तुम पर भरोसा करूं? तुम तो दूसरी शादी कर रहे हो ना। हाँ, तुम्हारे घर वाले दूसरी लड़की नहीं देख रहे हैं? बोल दो ये सब झूठ है। रूपा, तुम इन बातों पर यकीन मत करो। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता। अगर नहीं करता तो तुम यहां लेने क्यों आता, जहां हर एक आदमी मेरे खिलाफ एक राय बनाकर बैठा है। अरे तू इससे क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर, मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है।
अरे तू हर बार तो यही कहता आ रहा है, कब नहीं कहा तूने इस बात को? हाँ, तुम पर भरोसा कर लूं जो अपनी माँ के कहने पर आकर रूपा पे हाथ उठाता है? मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन रूपा, मैं जान गया, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। बस तुम मुझे गलत मत समझना, मुझ पर भरोसा रखो। ये सब बातें किसी और से जाकर कहना। मैं और मेरी बेटी तुम्हें और तुम्हारी माँ को अच्छी तरह से जानते हैं। चलो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, निकलो यहाँ से। अब क्या दिक्कत है, हैं? जब अगर आदमी अपनी गलती मान रहा है तो उसमें परेशानी क्या है? वो यहां अपनी गलती की माफी मांगने आया है, जबकि उसे मालूम था कि तुम सबकी सुननी पड़ेगी। वो फिर भी आया। सारे माँ बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का तो चाहते हैं। मतलब कि वो यहां दरवाजे पे खड़ा होकर माफी मांग रहा है और तू उसे ताने दे रही है कि तेरी माँ रूपा के साथ ऐसा बर्ताव करती है, वैसा बर्ताव करती है। तू अपने को देख, तू ऐसे इसके साथ कैसा बर्ताव कर रही है? सच सबको कड़वा लगता है। यहाँ तुम सब में सच कौन नहीं बोलता? पर बुरी तो मैं ही बनती हूँ ना। मैं माँ हूँ। अपने बच्चों के बारे में सोचना या उससे प्यार करना गलत है? हाँ, कल को तुम्हारा औलाद होगा तो तू उसके बारे में नहीं सोचेगा? तुझे क्या लगता है कि तेरे बगैर इनका घर नहीं चलेगा? अरे रूपा बच्ची नहीं है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है। अगर तूने उसको बड़ा किया तो थोड़ा हक भी दे बड़ों की तरह फैसले लेने का। मैंने तो तुझे भी पाल पोस कर बड़ा किया है। खुद को देख किस तरह से बातें कर रहा है मुझसे। ऐसा लगता है जैसे तू मेरा बेटा नहीं, किसी गली का आवारा लड़का हो जो मर्जी आए बके जा रहा है। रूपा पर जो बीत रही है तो सिर्फ जानती है, समझती नहीं। देखो जरा कैसे बातें कर रहा है, जैसे रूपा को मैंने नहीं इसने पैदा किया है। अरे कभी बहन के घर जाकर देखा है कि ये सब कैसे बर्ताव करते हैं उसके साथ? ऐसा बर्ताव करते हैं, वैसा बर्ताव करते हैं, हमेशा बोलती रहती है। तू अपने आप को कभी देखा तू सबके साथ कैसा बर्ताव करती है? तू देख, तू लक्ष्मी के साथ कैसा बर्ताव करती है। वो भी तो किसी दूसरे घर से आई है यहाँ पे। इतने दिन हो गए, तूने कभी उससे ठीक से बात की? कभी दो शब्द भी प्यार से बोले? थोड़ा सा भी सम्मान दिया उसको? केवल 24 घंटे हर मिनट हर सेकंड शक्कर ले आ, चाय ले आ, ये ले आ, वो ले आ। क्या वो सिर्फ यही काम के लिए आई है यहाँ पे? अरे तुमको भी पता है कि शादी का मतलब क्या होता है। एक सूटकेस खड़ा कर देने से सब ठीक नहीं हो जाता है। पता नहीं कौन सी घड़ी में क्या खाकर तुझे पैदा किया। आज से तू मेरा बेटा नहीं, लक्ष्मी तू ही मेरी बेटी है। चलो शुक्र है, कम से कम तूने उसे अपनी बेटी तो माना। और ये घर के बड़े हैं, सही गलत तो दूर, इनको तो एक शब्द भी बोलने का हक नहीं इस घर पे। इनका क्या सिर्फ इस घर में बस इतना ही काम है कि तेरे साथ बैठकर तेरे वो बकवास सीरियल देखते रहे? अरे तू ही तो सारे फैसले लेती है इस घर के। तूने आज तक कभी किसी को इस घर में बोलने दिया, कुछ कहने दिया? हम सब लोग इस घर के होके भी इस घर में गैरों की तरह रहते हैं, जबकि हम लोग इस घर में अच्छे से रह सकते हैं। तूने सोचा इस बारे में कभी? मेरी ही औलाद होकर इस तरह से बातें कर रहा है। मैं ही जानती हूँ मैंने किस तरह से तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया है। और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि मेरे ही बच्चे मेरी ही बेइज्जती कर रहे हैं। मैं किसी को कोई खरी खोटी नहीं सुना रहा। मैं बस इतना चाहता हूं कि सब लोग खुश रहें, हम अपने घर खुश रहें और ये लोग अपने घर खुश रहें। अरे इनकी जिंदगी है, इनको जीने दो। हमको इनके बीच में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। माँ, मेरी बात का बुरा मत मान। हाँ? मैंने सब तेरा दिल दुखाने के लिए नहीं कहा है। मैंने सब सिर्फ इसलिए कहा है कि इस घर में जो बवाल मचा है उसकी शांति के लिए कहा है। माँ, यहां कोई भी तुझे गलत साबित करना नहीं चाहता। हम सब तुझे प्यार करते हैं और जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। देखने को मैं भी तेरे साथ बैठकर वो तेरे सीरियल देख सकता हूं, हाँ? लेकिन क्या फायदा सीरियल जैसी झूठी जिंदगी जीने का। अरे हम सबको एक साथ बैठकर खुल के बात करनी चाहिए।
ताकि हम ये तो जान सकें हम आपस में एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, तभी तो जानेंगे एक दूसरे को। हाँ? अच्छा ठीक है, अगर तुझे लगता है तू ही सही है तो बात करने का यहां कोई फायदा नहीं। और रही बात मेरी, तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। माँ, मैं भी घर वापस जा रही हूँ और मुझे लगता है कि यही सही रहेगा। ऑटो भाई बोरोली जा रहे, बोरोली। अरे नहीं दादा, उधर नहीं जाना। अरे नहीं दादा, जाना बहुत जरूरी है। अरे वजन तप रहा है उसका बुखार से। प्लीज प्लीज लेके चलो ना। अरे दादा ठीक है, अभी दूसरा ऑटो कर लो, मुझे भी निकलना है। बुखार आ गया भाई, वजन बुखार आ गया भाई। भाई मर जाएगा भाई। चलो 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 भाई, बैठो, हाथ छोड़ रहा हूँ भाई। प्लीज प्लीज ठीक है, बैठ जाइए। तुझे मैंने पहले बोला था कि ऐसे डॉक्टर के पास लेके मत चल, लेकिन नहीं, अब देख। अरे मुझे लगा मामूली सा बुखार है, एकदम मामूली, लेकिन इसका बुखार रुका ही नहीं। मामूली है ये? फिर ये पर्चे के लिए दिए इसने? ये ब्लड टेस्ट, ये यूरिन टेस्ट, सबके सब साले मिले हुए। धंधा बनाया साला डॉक्टर का इन्होंने। क्या? और नहीं तो क्या, बस लोगों को डराओ, बड़ी बड़ी बीमारियां बताओ और उनसे पैसे निकलवाओ। लोग इनको भगवान बोलते हैं, पकड़ के मारना चाहिए सालों को। तो भाई अरे सस्ता सा डॉक्टर का, मुझे लगा ठीक हो जाएगा। अबे तेरे सस्ते के चक्कर में हमेशा बात लगती है हमारी। सस्ता था, 1 लाख रुपए दिए थे ना दही शेफ को दुबई जाने के लिए। भाई सस्ता है। अब देख ना वो बंदा मिल रहा है ना पैसे मिल रहे हैं। हट सारा। अरे शाने, तू हमेशा मेरे पे क्या चढ़ता रहता है? हाँ क्या चढ़ता रहता? तूने क्या उखाड़ लिया? तू भी तो था साथ में। अगर कम बोल, अब देख तू अब कम बोली तो मुझे यहीं करूंगा मैं, पहले बोल रहा हूं। तू मुझे मारेगा? हाँ मारूंगा। तू क्या मारेगा रे मेरे को? हाँ मारूंगा यहीं पे, मैं बोल रहा हूँ मैं मारूंगा। ओ भाई लेफ्ट लेना। अरे नहीं भाई, राइट लो राइट। आगे राइट से शॉर्टकट है भाई। भाई आप लोगों को सही रास्ता पता है, राइट लेफ्ट कर रहे हो? बरोबर है। अरे हाँ भाई तू चलना है, आगे चलना भाई, पता है हमको। हाँ तू लेफ्ट ले, आगे सीधा। हाँ इधर रुक, हाँ राइट में आराम से, बस चल उतर, चल बाहर निकल, चल उतर, चल बाहर निकल। अरे बाहर निकल बाहर। अच्छा क्या बोल सकते?
रो क्यों रही हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम रो क्यों रही हो? कुछ भी नहीं, सब ठीक है। तुम रो रही हो? नहीं। झूठ बोलना नहीं आता तो क्यों बोलती हो? हमें आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो जान लीजिए। हमने रंग और किताबें देखी। कब? उस दिन आप हमारे लिए होटल लाए थे ना। आपको कैसे पता कि हमें जंगल पसंद है? हमें पता। चेहरे पे इतनी ज्यादा चोट लगी हुई है आपके, फिर भी हंसी खेल रही है ना। सूरज चाहे जितनी भी दूरी हो जाए, हम हमेशा सुंदर थे और आपके लिए रहेंगे। हम आपसे एक बात कहें? हाँ, बोलिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा बदबू है ना। हाँ, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमें लगा कि आपको बुरा लगेगा। अरे नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, सच में। अब बोलो ना। एक और बात कहे आपसे? क्या? अब मेरे शरीर से बदबू आ रही है क्या? नहीं। अभी ना, आपके ऊपर ना ये शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आपको पता है, आपको मेरी माँ ने मेरे लिए चुन के बहुत अच्छा काम किया। क्यों? कुछ नहीं। मालूम है, मैंने अपने ऑटो से सोनाक्षी के सारे फोटो हटा दिए। अब आपको सोनाक्षी अच्छी नहीं लगती? नहीं।
एक बात बताए आपको? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, बोलो बोलो, मजाक कर रहा था। हमें ना सोनाक्षी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? हमें तो सिर्फ बस ना अक्षय कुमार पसंद है। अच्छा, तो मतलब मुझे अब अक्षय कुमार बनना पड़ेगा? अक्षय कुमार बनना पड़ेगा? नहीं। शादी से पहले ना हमारी सहेलियों ने हमको इतना डरा दिया था ना, इतनी अजीब अजीब सी कहानियां बताती थी कि पति ऐसे होता है, सास ऐसी होती है, ससुराल में ऐसा होता है। मतलब? हमें नहीं पता, पर पागल सी है सब। आपके दोस्त कैसे हैं? सब पागल है। हमारी भी, हमारी सारी सहेलियां पागल हैं। और एक सहेली के साथ तो पता है क्या हुआ था? क्या? उसकी ना शादी हुई थी और शादी के बाद ना उसका पति उसे हर रोज साबुन ला के देता था। शायद उसके पति को लगता होगा कि इससे खुशबू आती है। और वो इतनी बड़ी वाली पागल है ना, उसने कभी पूछा भी नहीं कि वो ऐसे क्यों करता है। कि कैसे लोग होते हैं ना, कुछ भी करते हैं। कुछ भी होते हैं ऐसे लोग, अब क्या करोगे। एक और बात पता है हम आपको? हाँ, बोलिए। हमें ना आपसे बात करना बहुत पसंद है।